सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है शिव प्रकाश और टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की यह कक्षा काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों यहां पर हम लोग क्रिया के सभी भेदों को समाप्त करने वाले हैं। कहने का मतलब अभी तक जो भी आपकी क्रिया से संबंधित कक्षाएं थी वह दोस्तों आज समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, यहाँ हमने पिछली आप वीडियो में देखा था, वहां पर हमने पूर्वकालिक क्रिया और तात्कालिक क्रिया के बारे में समझाया था। उसका पूरा कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आज का हमारा जो ये सेशन है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूं कि जो क्रिया के अंतर्गत नाम बोधक क्रिया और जो हमारी प्रेरणार्थक क्रिया है उनका कॉन्सेप्ट किस प्रकार से काम करता है, आप लोग उन्हें किस प्रकार से पहचान पाएंगे। तो पूरी जानकारी देखिए इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी हेल्पफुल लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबाइए। तो अपने सभी दोस्तों को इस मंच का हिस्सा बनाने के लिए, हिंदी को समृद्ध और सुदृढ़ बनाने के लिए वीडियो को शेयर करके उन लोगों को भी इस मुहिम में शामिल कीजिए। तो शुरू करता हूं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आप लोग देखेंगे नाम बोधक क्रिया, यानी कि यहाँ पर सीधे सीधे आपको बताया जा रहा है कि यह जो क्रिया होगी वह नाम का बोध कराने वाली होगी। तो दोस्तों, ऐसी क्रिया जो जिसके माध्यम से आपको नाम के बारे में पता चलेगा। अब नाम में क्या आएगा, तो भाई नाम में आपका आएगा, एक तो संज्ञा आ सकता है, दूसरा आपका सर्वनाम आ सकता है, और अगर तीसरा हम देखें तो तीसरा आपका आएगा विशेषण, यानी कि किसी की विशेषता के बारे में बताया जाएगा। तो यह तीन कॉन्सेप्ट आपको यहां पर देखना है। संज्ञा क्या है? जैसे कि हमारा हाथ हो गया, और आप देखेंगे लात हो गया, जूता हो गया, आदि जो संज्ञाएं होती हैं। तो अगर आप हाथ की बात करें तो हाथ से क्या बनेगा नाम बोधक क्रिया में? तो दोस्तों, हाथ तो संज्ञा है। जब इसका हम नाम बोधक क्रिया में रूपांतरण करेंगे तो आप देखेंगे बन जाएगा हथियाना। तो हथियाना क्या होगा? वो होगा दोस्तों क्रिया। इसी प्रकार से लात, अब लात से क्या बन जाएगा? तो लतियाना। ठीक इसी प्रकार से जूता, तो जूता से क्या बन जाएगा? तो जुतियाना। इस तरह से दोस्तों यहां पर नाम बोधक क्रियाएं बन जाएंगे। अब इसी प्रकार से हम सर्वनाम में देखेंगे। तो दोस्तों इस तरफ हम देख लेते हैं। तो सर्वनाम के अंतर्गत क्या क्या हो सकता है? वह शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वही हमारे सर्वनाम होते हैं। तो क्या होगा? तो यहां पर हम देख लेंगे, जैसे कि अपना, अपना से बन जाएगा अपनाना। और इसी तरह से यदि आप लोग देखते हैं विशेषण के बारे में, तो यहां पर विशेषण के भी आपको उदाहरण में दिखा देता हूं। जैसे कि ठंडा, तो ठंडा से ठंडाना। गर्म, यह भी विशेषता है, यानी कि विशेषण है, तो इससे होगा गर्माना। यानी कि यह आपकी क्या नाम बोधक क्रियाएं बन रही हैं। उसके बाद दोस्तों इसी तरह से आप देखेंगे चमक, चमकाना। इसी तरह से आप देखेंगे रंग, रंग से रंगना। ये सभी आपके जो भी यहां पर बने हैं शब्द, वह दोस्तों आपके नाम बोधक क्रियाएं कहलाएंगी। इसी तरह से अगर हम सूखा शब्द ले लें, यानी सूखा, सूखा से क्या होगा? सुखाना। यह भी विशेषता है। सूखा क्या है? तो ये विशेषण है। और जैसे हमने सूखा से सुखाना बना दिया तो यह हो गया नाम बोधक क्रिया। इसी प्रकार से यदि
और अन्य आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, जैसे मोटा, मोटा से मोटाना, पतला से पतलाना आदि दोस्तों यहाँ पर ऐसे ही आप प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि नामबोधक क्रियाओं का आप उदाहरण देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है नामबोधक क्रिया के अंतर्गत, कि नामबोधक क्रिया जो होगी उसका जो मूल शब्द होगा वह या तो संज्ञा से होगा, या फिर सर्वनाम से होगा, या फिर दोस्तों विशेषण से होगा। यानी कि इन तीनों से लेकर के ही मूल शब्द, उसके बाद दोस्तों आपका नामबोधक क्रिया जो है वह दोस्तों बनती है। तो यह चीज आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब मैं दोस्तों आपका आखिरी कॉन्सेप्ट देख लेता हूं, जो कि है दोस्तों हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। तो दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया, जैसा कि यहाँ पर नाम से ही आपका स्पष्ट हो रहा है कि यह जो क्रिया होगी वह दोस्तों किसी के द्वारा मोटिवेट की हुई होगी, यानी कि प्रेरणा प्रदान की हुई होगी। जहां किसी वाक्य के माध्यम से किसी व्यक्ति द्वारा एक ऐसी प्रेरणा दी जाए कि वह आदमी दूसरा जो है वह उस कार्य को कर रहा हो, तो वास्तव में दोस्तों वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया मौजूद होती है। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जब कर्ता किसी कार्य को ना करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो दोस्तों जब कर्ता किसी कार्य को ना करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो दोस्तों कैसे, आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे। तो भाई बात ये है कि जैसे मैंने लिखा, श्याम नौकर से पानी भरवाता है। एक दूसरा उदाहरण यहां पर लिख देते हैं, अधिकारी चपरासी से फाइल मंगवाता है। तो आप दोनों ही वाक्यों में देखेंगे दोस्तों, यहां पर श्याम क्या कर रहा है ये बताइए। यहां श्याम जो है वह नौकर से मतलब नौकर के द्वारा क्या पानी भरवाता है। तो पानी भरवाने की क्रिया कौन करवा रहा है, तो भाई वह करवा रहा है श्याम। तो इसीलिए यहां पर कर्ता कौन है, तो कर्ता श्याम हुआ। जबकि दोस्तों वास्तव में देख रहे हैं आप कि काम करने वाला कौन है, तो वह है दोस्तों नौकर। चूंकि दोस्तों यहाँ पर श्याम नौकर से करवा रहा है, इस वजह से तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पानी भरने का जो मेन करता है, यानी कि पानी किसके द्वारा भरवाया जा रहा है, तो वह भरवाया जा रहा है श्याम के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्रिया होगी वह दोस्तों कौन सी होगी, तो प्रेरणार्थक क्रिया। अब मुझे लगता है आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। ठीक इसी प्रकार से यह जो नीचे मैंने उदाहरण लिखा है कि जो अधिकारी है वह चपरासी से फाइल मंगवाता है,
तो फाइल मंगाने की क्रिया कौन करवा रहा है, यानी कि कौन मंगवा रहा है? तो भाई सीधी सी बात है, अधिकारी मंगवा रहा है। तो यहाँ कर्ता अधिकारी को कहा जाएगा, ना कि चपरासी को। यानी कि यहाँ चपरासी कर्ता नहीं है दोस्तों, यहाँ कर्ता जो है वह दोस्तों आपका अधिकारी है। और दोस्तों यह जो अधिकारी है यही आपका प्रेरणा स्रोत है। यानी कि अगर अधिकारी चपरासी से ना कहे, ना मंगवाए फाइल को, तो दोस्तों यहाँ फाइल आने की कोई भी क्रिया आपको नजर नहीं आएगी। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर श्याम यदि नौकर से पानी भरने को ना कहे तो दोस्तों नौकर पानी नहीं भरेगा। तो अब आप यहाँ पर भी समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो भी क्रियाएं हैं ये दोनों ही प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। इसमें हालांकि काम करने वाला आपने देखा था कि यहाँ पर नौकर था और यहाँ पर जो चपरासी था। तो मुख्य कर्ता यहाँ कौन है? तो मुख्य कर्ता आपका जो है यहाँ पर ऊपर श्याम है, इसको आप मुख्य कर्ता लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। मुख्य कर्ता है ये, कर्ता तो लिखा है, ये ब्रैकेट में कर देता हूं ताकि आप समझ जाएं। मुख्य, और यहाँ पर भी ये मुख्य है अधिकारी, और ये वाला जो कर्ता है ये आपका गौड़ कर्ता है। यानी कि इसके कहने पर, किसके? मुख्य कर्ता के कहने पर जो चपरासी है, यानी कि अधिकारी के कहने पर जो चपरासी है वह फाइल को लेकर के आएगा। तो यहाँ पर आपने ये पूरा कॉन्सेप्ट भी देख लिया है। छोटी सी ट्रिक की बात कह लें या फिर दोस्तों पहचान की बात कर लें कि आप कैसे उसको पहचान पाएंगे। तो हम थोड़ा सा पहचान भी देख लेते हैं ताकि आपके काम का जो पार्ट है वो भी यहाँ पर आ जाए। प्रेरणार्थक क्रिया यदि, तो यहाँ पर पहचान के रूप में आप देखेंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया यदि वाक्य में आ रही है तो उसके अंत में अधिकांशतः वाता, वाती, वाते आते हैं। तो दोस्तों इसको एक और मैं उदाहरण यहाँ पर लिख देता हूं ताकि आप और भी अच्छे से समझ पाए। तो मैं लिखता हूं शिक्षक छात्रों से पुस्तक पढ़वाता है। यहां पर पढ़वाने का काम कौन कर रहा है? तो आप देख पा रहे हैं पढ़वाने का काम शिक्षक कर रहा है और छात्र जो है वह पुस्तक को पढ़ रहे हैं। तो मुख्य कर्ता यहाँ पर शिक्षक है और जो आपका सेकंड में छात्र को देख रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो क्रिया है वह दोस्तों प्रेरणार्थक है, यानी किसी के कहने पर की जा रही है। यह यहाँ पर शिक्षक के कहने पर ही ये जो छात्र हैं वह दोस्तों पुस्तक को पढ़ रहे हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर आखिर में आपने देखा वाता शब्द आया है जो कि मैंने यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। ठीक इसी तरह से आप शिक्षिका लिख सकते हैं कि शिक्षिका छात्रों से पुस्तक पढ़वाती है। आप देखेंगे यहाँ वाती शब्द आ जाएगा और वाते हैं तो हम ऐसे भी यहां पर देख सकते हैं जैसे कि लोग मजदूरों से घर बनवाते हैं। तो अब आप यहां पर भी देख पा रहे हैं वाते शब्द आ गया है। तो यहां पर पूरा अगर वाक्य पढ़े तो लोग मजदूरों से घर बनवाते हैं। तो घर को बनवाने का कार्य जो है वह लोग कर रहे हैं। तो लोग यहाँ पर मुख्य कर्ता का रोल अदा कर रहे हैं।
यानी कि यहाँ पर जो आई हुई क्रिया है वह दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया है। तो अब मुझे लगता है कि आप लोग यह पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो यहाँ से हमारा जो क्रिया का कॉन्सेप्ट था वह दोस्तों बिल्कुल समाप्त होता है। और आप लोग यहाँ पर जो भी मैंने पढ़ाया है मुझे लगता है आप लोगों को अवश्य ही समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो रहा है, कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उस पर मैं अलग से वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। साथ ही दोस्तों आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों को भी इस मंच का हिस्सा बनाइए, ताकि हम लोग मिल करके हिंदी को और भी समृद्ध और सुदृढ़ बना सकें। तो मिलता हूँ आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।